नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम एक ऐसे वीर के बारे में बात करेंगे जिसने भारतीयों का गौरव बढ़ाया था, जिसके आगे ब्रिटिश सरकार भी नतमस्तक हुई थी और उन्हें इंग्लैंड के सबसे बड़े सैन्य सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया था। एक ऐसा नाम जो गढ़वाली सैनिकों की छाती गर्व से ऊंचा कर देती है। तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे एक ऐसे ही गढ़वाली वीर की वीरता की कहानी को। तो अगर आप भी जानना चाहते हो इस कहानी को तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना क्योंकि वीडियो के अंत में ऐसा कुछ है जिसको सुनकर आपको आश्चर्य होगा। तो जानते हैं इस वीर की वीरता की कहानी को। तो दोस्तों, उत्तराखंड के लोगों में भारतीय सेना के लिए जज्बा और देशभक्ति की भावना पहले से ही है। उत्तराखंड की सेना ने हमेशा दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर किया है, फिर चाहे वो ऐतिहासिक काल की बात हो चाहे गुलामी की। यहाँ के वीरों के सामने दुश्मन नतमस्तक हुए हैं। उन्हीं में शामिल है गढ़वाल के टिहरी क्षेत्र के गब्बर सिंह नेगी। उन वीरों में सम्मिलित है जिन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से लड़कर भारतीय लोगों का गौरव बढ़ाया था। उस समय उनके शौर्य और साहस को देख अंग्रेजी हुकूमत भी झुक गई थी और उन्हें इंग्लैंड के सबसे बड़े सैन्य सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया था। आखिर क्या है वीर गब्बर सिंह की कहानी, तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, गब्बर सिंह नेगी का जन्म उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के चंबा ब्लॉक के एक छोटे से गांव मंजूर में हुआ था। गब्बर सिंह नेगी का जन्म साल 1885 में हुआ था। ये एक साधारण परिवार से थे। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जर्मनी ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया। तो उस वक्त इंग्लैंड की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। तो अंग्रेजों ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए समस्त देशों से जो उस वक्त ब्रिटिश शासन के अधीन थे वहां के लोगों को इस विश्व युद्ध में झोंक दिया। भारत भी ब्रिटिश शासन के इस कुशासन से बच नहीं सका और भारत ने भी इस विश्व युद्ध में भाग लिया। उन्हीं वीरों में एक गढ़वाल का वीर गब्बर सिंह नेगी भी शामिल था। गब्बर सिंह नेगी उस समय मात्र 18 वर्ष की उम्र में सेकंड गढ़वाल राइफल्स में भर्ती हुए थे और भर्ती होने के बाद फिर उन्हें अंग्रेजी हुकूमत के साथ प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया गया था। तो अंग्रेजी साम्राज्य को जर्मनी ने पूरी तरह से नतमस्तक कर दिया था। अंग्रेजों के पास इतनी सेना नहीं थी जिससे वो जर्मनी से लड़ सके। अंग्रेजों ने युद्ध छेड़ते हुए ही भारतीय सेना को यूरोप के मोर्चे पर झोंक दिया था। उसी सेना में शामिल था गढ़वाल का वीर सपूत गब्बर सिंह। यूरोप के न्यूसेफल मोर्चे पर जर्मनी सेना ने जबरदस्त मोर्चा संभाला हुआ था। असंभव से लगने वाले इस मोर्चे को जीतने के लिए अंग्रेजी सेना ने गढ़वाल राइफल्स की इस टुकड़ी को आगे भेजने का भी निर्णय लिया। तो 10 मार्च 1915 को सुबह जब चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था तो गढ़वाल राइफल्स के जवानों ने जय बद्री विशाल के जयघोष के साथ आगे बढ़ना शुरू किया। वर्षा और ठंडे की परवाह न करते हुए गढ़वाली वीर आगे बढ़े। उनके हर कदम के साथ जर्मनी टैंक उन्हें अपना निशाना बनाने लगे और ऊपर से लड़ाकू विमान भारी बमबारी कर रहे थे और उधर गढ़वाल राइफल्स की टुकड़ी एक एक इंच जीतने के लिए आगे बढ़ रही थी और अपने प्राणों का बलिदान दे रहे थे। इसी सेना में था 20 साल का गब्बर सिंह नेगी। मोर्चे पर दोनों सेना के सैनिक एक दूसरे के इतने निकट आ गए थे कि राइफल से गोली चलना संभव नहीं था। तो युद्ध उथल पुथल की लड़ाई में बदल गया। गढ़वाली वीर अपनी खुंखरी से वार कर रहे थे और जय बद्री विशाल की जयघोष से जर्मनी सैनिकों के खून से जमीन रंगते गई। गब्बर सिंह दर्जनों पर जर्मनी सैनिकों को मार चुका था और आगे बढ़ रहा था, लेकिन जर्मनी सेना ने ब्रेन गन से गोलियां दागना शुरू किया। इन गोलियों से बच पाना संभव नहीं था। ब्रेन गन को बंद नहीं किया जाता तो सैनिकों को क्षति हो जाता। उसी समय 20 साल के इस गब्बर सिंह नेगी ने ब्रेन गन का मुंह बंद करने के लिए आगे बढ़ा और आगे बढ़कर उस आग उगलते हुए ब्रेन गन के पास जा पहुंचा और उस ब्रेन गन का मुंह जर्मनी सेना की तरफ मोड़ दिया। ब्रेन गन का मुंह जर्मनी सेना की तरफ मोड़ने पर कई जर्मनी सैनिकों को क्षति पहुंची। सैनिक और अफसर घायल हो गए थे। इस क्षति के कारण जर्मनी सैनिकों को नतमस्तक होकर अपने घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण करना पड़ा। इस मोर्चे पर 350 जर्मनी सैनिकों को गिरफ्तार किया गया था और भारी संख्या के साथ टैंक और गोला बारूद भी जब्त किया गया। इस युद्ध को जीतने के बाद गढ़वाली सैनिकों ने जय बद्री विशाल की जयघोष के साथ जर्मनी का यह यूसेफल मोर्चा गूंजने लगा। गढ़वाली वीरों के इस साहस को देखते हुए उन्हें एक रॉयल सम्मान के साथ सम्मानित करने का निर्णय लिया गया था। तभी से गढ़वाल राइफल्स का नाम बदलकर रॉयल गढ़वाल राइफल नाम से कहलाने लगा।
इस रॉयल सम्मान के साथ गढ़वाल राइफल्स के जवानों को भारतीय सेना में एक विशेष पहचान के रूप में दाहिने कंधे पर लटकती विशेष प्रकार की लाल रस्सी प्रदान की गई थी। यह लाल रस्सी आज भी गढ़वाल राइफल्स की बहादुरी और शौर्य का प्रतीक है। गढ़वाल के गब्बर सिंह नेगी ने यूसेफल के मोर्चे पर मजबूत शौर्य का प्रदर्शन किया, परंतु वह इस विश्व युद्ध में शहीद हो गए। अंग्रेजी शासन ने उनके इस अद्भुत शौर्य प्रदर्शन के कारण उन्हें अंग्रेजी सेना के सर्वोच्च सम्मान विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया। गब्बर सिंह की स्मृति में साल 1925 में टिहरी गढ़वाल के चंबा ब्लॉक में स्मारक बनाया गया, जहां प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को मेला लगता है। यहाँ पर सैनिक कर्तव्य निष्ठा और देश बलिदान की शपथ लेते हैं। तो दोस्तों, आपको गब्बर सिंह नेगी के शौर्य, साहस और अदम्य प्रकाष्ठा को देखकर कैसा लगा कमेंट करके बताना। और आपको गब्बर सिंह नेगी के शौर्य प्रदर्शन और साहस पर गर्व है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बद्री विशाल।